दोस्तों आज आईपीएल के 55वें मुकाबले में धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और डेविड वार्नर की दिल्ली की टीम चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में आमने सामने थी। इसलिए आज का यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने के साथ साथ सांस रोक देने वाला मुकाबला होने की पूरी उम्मीद थी। वही दोस्तों जब टॉस की बारी आई तो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि टॉस हारने के बाद भी दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर काफी खुश थे क्योंकि उनकी टीम ने पिछले मैच में रन चेस करते हुए जीत हासिल की थी। वही दोस्तों जब टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स बल्लेबाजी करने आई तो हर बार की तरह ही ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ड्वेन कॉनवे ही ओपनिंग में बल्लेबाजी करने आए ताकि अपनी टीम को बेहतर से बेहतर शुरुआत दिला सके। और दोस्तों शुरुआत में ऐसा ही देखने को मिल रहा था जब चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 ओवर के खेल में 32 रन बना लिए थे और कोई भी विकेट नहीं गिरा था और ऐसा लग रहा था कि दोनों ही बल्लेबाज एक बड़ी पार्टनरशिप करेंगे। लेकिन दोस्तों आज के मुकाबले दिल्ली के लिए करो या मरो का मुकाबला था। उनको शुरुआत में किसी भी हाल में विकेट तो लेना ही था वरना यह पार्टनरशिप धीरे धीरे बढ़ जाती। इसलिए कप्तान डेविड वार्नर ने 5वें ओवर में ही अपनी स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल को गेंदबाजी करने के लिए दे दिया और दोस्तों डेविड वार्नर का यह फैसला सही भी साबित हो गया। अक्षर पटेल ने अपनी पहली गेंद पर खतरनाक बल्लेबाज ड्वेन कॉनवे को एलबीडब्ल्यू आउट करके अपनी टीम को बेहद ही बड़ी सफलता दिलाई। दोस्तों ड्वेन कॉनवे 13 गेंद पर सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए और चेन्नई ने 32 रन पर अपना पहला विकेट गंवा दिया। दोस्तों कॉनवे के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर से अजिंक्य रहाणे आए और अब चेन्नई की पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे पर थी। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने पावर प्ले यानी 6 ओवर के खेल तक 1 विकेट के नुकसान पर 49 रन बनाए थे। यानी दोनों ही टीम ने पावर प्ले तक 50-50 शुरुआत करी थी। ये पावर प्ले दोनों टीमों के नाम था। हालांकि पावर प्ले के बाद दिल्ली की टीम चेन्नई पर दबाव बनाने में कामयाब हो गई। जी हाँ, दिल्ली के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और ललित यादव ने 4 ओवर के अंदर ही चेन्नई के 3 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर चेन्नई की टीम को जहां बड़ा झटका दिया तो वही दिल्ली की पकड़ इस मैच में करवा दी। दोस्तों जहां पावर प्ले के खत्म होने के बाद पहले ही गेंद पर अक्षर पटेल ने स्टेट बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को कैच आउट करवाकर 50 रनों पर चेन्नई को दूसरा झटका दिया। दोस्तों चेन्नई की इस स्लो पिच पर गायकवाड़ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन अक्षर पटेल के फिरकी में फंसकर अपना विकेट गंवा बैठे। वही ऋतुराज के बाद मोइन अली को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया लेकिन आज मोइन अली भी धोनी के फैसले को सही साबित नहीं कर पाए। मोइन आज स्पिन गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रहे थे और 12 गेंद खेलकर सिर्फ 7 रन बनाए थे। ऐसे में दबाव में वे कुलदीप यादव की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने गए लेकिन कैच हो गए। इसी के साथ ही चेन्नई की टीम 64 रन पर तीसरा विकेट भी गंवा दी। दोस्तों इन 2 बड़े झटके से चेन्नई उबर पाती कि ललित यादव ने चेन्नई के फॉर्म बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को खुद की गेंद पर शानदार कैच पकड़कर रहाणे को भी पवेलियन भेजकर दिल्ली की बड़ी वापसी इस मैच में करा दी। दोस्तों आज रहाणे भी स्पिन के जाल में फंसकर बड़ी पारी नहीं खेल पाए। उनके बल्ले से 20 गेंदों में 21 रन निकले। दोस्तों लगातार 3 विकेट खोने के बाद चेन्नई की टीम काफी दबाव में थी लेकिन धोनी की सेना दबाव को हटाने जानती थी। जी हाँ, विकेट के शोर के बीच विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे ने अपने छक्कों के शोर से चिपाक स्टेडियम में दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों पारी का 14वां ओवर देकर आए ललित यादव की रायडू और दुबे ने जमकर कुटाई करके मैच को पूरी तरह से पलट दिया। दोस्तों इस ओवर में दुबे ने पहले 2 गेंदों में 2 लगातार छक्के जड़ दिए तो वही चौथी गेंद पर रायडू ने भी चौका और अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर इस ओवर से 23 रन बटोर लिए। दोस्तों 3 ओवर का रन दोनों बल्लेबाजों ने एक ही ओवर में बटोर लिया जो इस स्लो पिच पर दोनों बल्लेबाजों की बड़ी कामयाबी थी। दोस्तों शिवम दुबे और रायडू ने मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके मैच का मोमेंटम चेन्नई की तरफ मोड़ दिया। खासकर दुबे ने 3 छक्के जड़कर 12 गेंदों में ही 25 रन कूट दिए तो वही रायडू ने भी 17 गेंदों में 23 रन बनाकर चेन्नई की गाड़ी को पटरी पर ला दिया। वही इनके आउट होने के बाद जडेजा और धोनी ने मिलकर दिल्ली के गेंदबाजों की बैंड बजा दी। जी हाँ दोस्तों, जडेजा और धोनी ने मिलकर अंतिम ओवरों में जम के कुटाई करी और मैच को शानदार फिनिश किया। दोस्तों 19वें ओवर में जहां धोनी ने हल्ला बोलते हुए खलील अहमद को रिमांड में लिया। इस ओवर में धोनी ने 2 छक्का और 1 चौका उड़ाते हुए 21 रन बटोर लिए। हालांकि अंतिम ओवर को बड़ा ओवर नहीं बना पाए क्योंकि मिचेल मार्श के इस ओवर में चेन्नई ने धोनी और जडेजा दोनों का विकेट गंवा दिया जिसकी वजह से अंतिम ओवर में सिर्फ 7 रन बने। लेकिन इसके बावजूद जडेजा की 16 गेंदों में खेले गए 21 रन और धोनी के 9 गेंदों में 20 रनों की तूफानी पारी की बदौलत चेन्नई की टीम स्लो पिच पर भी 167 रन बनाने में कामयाब हो गई। वही 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। दिल्ली के दोनों ओपनर डेविड और फिलिप सॉल्ट चेन्नई के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए। जी हाँ, दीपक चहर और तुषार देशपांडे ने दोनों ओपनर की बैंड बजाते हुए सस्ते में निपटा दिया। दोस्तों खतरनाक वार्नर आज अपना बल्ला चला पाते उससे पहले ही दीपक चहर ने पारी की दूसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच करवाकर 0 के स्कोर पर ही दिल्ली को पहला झटका दे दिया। आज वार्नर अपना खाता खोलने के लिए तरस गए। वही झटके से दिल्ली की टीम उबर पाती कि पिछले मैच में तूफान मचाने वाले फिलिप सॉल्ट को भी चहर ने रायडू के हाथों कैच करवाकर 20 रन पर ही दिल्ली को दूसरा झटका दे दिया। दोस्तों 3 ओवर से पहले ही दिल्ली के दोनों ओपनर को पवेलियन भेजकर
चेन्नई ने अपनी दूसरी पारी की भी शानदार शुरुआत करी। शॉर्ट आज 11 गेंदों में ही सिर्फ 17 रन ही बना पाए। दोस्तों, इन दो बड़े झटके से दिल्ली की टीम उबर पाती कि मनीष पांडे और मिचेल मार्श एक रन के लिए कंफ्यूजन में रन आउट हो गए। जहां दोस्तों जले में नमक छिड़कते हुए अजिंक्य रहाणे ने मिचेल मार्श को रन आउट करके दिल्ली की टीम को पूरी तरह से दहला दिया। दोस्तों, शुरुआती ओवरों में ही विकेट गंवाने की वजह से दिल्ली की टीम पावर प्ले का फायदा नहीं उठा पाई। दिल्ली ने 3 विकेट गंवाकर सिर्फ 47 रन ही बनाए, जिसकी वजह से ये पावर प्ले चेन्नई ने अपने नाम कर लिया। दोस्तों, पावर प्ले के बाद भी दिल्ली की टीम शुरुआती झटके से उबर नहीं पाई। मिडिल के ओवर में भी धोनी ने दिल्ली के बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर रखा। चेन्नई के गेंदबाज शानदार गेंदबाजी करते हुए दिल्ली के बल्लेबाजों को आसानी से रन बनाने नहीं दिया, जिसकी वजह से दबाव में बल्लेबाज अपना विकेट गंवाते चले गए। देखते ही देखते 89 रनों पर दिल्ली ने 5 विकेट गंवा दिया। मिडिल के ओवरों में मनीष पांडे और रायली रूसो ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन काफी धीमा बल्लेबाजी करी। पांडे ने जहां 29 गेंदों में 27 रन बनाए, तो रूसो ने 37 गेंदों में 35 रन, जिसकी वजह से इनकी पारी दिल्ली के काम नहीं आई, क्योंकि अंत के ओवरों में रन ज्यादा बच गए और गेंद कम रह गई। दोस्तों, शुरुआत में जहां तेज गेंदबाजों ने दिल्ली को झटका दिया, तो वहीं मिडिल के ओवरों में चेन्नई की स्पिन गेंदबाजों के जाल में दिल्ली के बल्लेबाज फंस गए। दोस्तों, दिल्ली को अंतिम 30 गेंदों में 77 रन बनाने थे, जो काफी मुश्किल था। हालांकि अक्षर पटेल अभी भी बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में अगर अक्षर का बल्ला चलेगा तभी दिल्ली की टीम चेन्नई से इस मैच को छीन पाएगी। ऐसे में देखना था क्या दिल्ली की टीम यहाँ से कोई चमत्कार कर पाती है या नहीं।